और रिस्पेक्टेड सारे ज्यूरी मेंबर्स हमारे और सभी प्रधान सेक्रेटरी, जैसे कि हमें आज ये सब्जेक्ट मिला था, जो हमें मिला हुआ है ये पंचायत की जितनी भी है प्लानिंग का हमारा टॉपिक है। जैसे ये है हमारा सारा प्लानिंग ऑफ वाटर सप्लाई। प्लानिंग सबसे पहले होती क्या है सर, इसमें जैसे भी हम कोई भी अपने घर में कोई भी फंक्शन या कोई भी छोटा मोटा कोई करते हैं कुछ काम, तो सबसे पहले प्लानिंग हम उसके बारे में करते हैं और उसी के बाद उस पर सारा कार्य किया जाता है। तो ये प्लानिंग ऑफ वाटर सप्लाई हमारी जो है सर, पहले हम देखेंगे इसमें सर पूरी हमारी, हम जैसे प्लानिंग के लिए फर्स्ट हम जैसे समिति का गठन हो गया, उसके बाद सबसे मेन जो इसका एजेंडा है वो है हमारी प्लानिंग। सबसे पहले तो हम प्लान करेंगे कि हमारी जो पंचायत में कितनी पॉपुलेशन है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ कैटल्स, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद सर हमने जैसे ये फिर हमने प्लान तैयार किया पूरा अपनी पंचायत का, जैसे ये हमने पूरा मैप तैयार किया और इसमें पूरा हमने बताया कि हमें जैसे हमें 27,000 लीटर पर डे की ज़रूरत है हमें, तो हमने इसका पूरा मैप तैयार किया। इसको हम फिर जब हमारी ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो उसमें हम इसको रखेंगे। प्लानिंग के अंदर सभी कुछ ये जो जितने भी हमारी ये है संस्थागत समिति के बाद जितनी भी योजना है, ये इसको पारित करना है, कार्यान्वयन करना है, वितरण करना है, रख रखाव, ये सारा इसका हम प्लान करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे कार्य जो हैं प्लानिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और जब हम इस प्लान को तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको ग्राम सभा में हम उसको पारित करवाएंगे कि हमने जैसे फर्स्ट स्टेप है हमारा इसमें की रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, और सेकंड स्टेप में हमने लिखा है कि प्रोविजन इसका फंड का कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई के लिए प्रोविजन फंड्स का हम कहां से लाएंगे। और स्टेप 3 में हम जैसे परचेज ऑफ मटेरियल, पाइप्स एटसेट्रा, और स्टेप 4 में हमने किया हुआ है इसको कि इसको इंप्लीमेंट हम कैसे करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये सभी जो पॉइंट्स हैं इसमें सभी स्टेप्स जो हैं वो ये हमारे प्लानिंग में ही सभी ये स्टेप्स हमारे आएंगे। तो प्लानिंग जो है किसी भी कार्य को करने की जो बैकबोन जिसको कहते हैं, सबसे पहले हम जैसे मैंने कि आपको बताया कि कोई भी हम कार्य जब शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारा प्लान होना जो है बहुत जरूरी होता है। और उसी को प्लानिंग को हम ध्यान में, जैसे प्लानिंग कमीशन भी होता है, जितनी भी हमारी योजना होती है सबसे पहले वो किसके पास जाती है, प्लानिंग कमीशन के पास। तो उसी तरह हमारी जो कमेटी फॉर्म होगी उसके बाद प्लान इसका तैयार करेंगे और अपनी सारी कमेटी उसको पारित करवाएंगे और उस पर हम कार्य करेंगे। सारा जो भी है हमारा अंत तक जो हमारा सारा कुछ होगा वो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसको हमने तैयार किया, जिसे हमें दिया था सर ने, ग्रुप नंबर हमारा 2 है, और इसको हमारा प्रेजेंट किया हमने सभी ने, कमेटी के जितने भी हम सदस्य थे। इसमें श्रीमती शशि चौहान जी जो हमारे प्रधान हैं जीपी पंदली से, और नीरज गुप्ता, मैं स्वयं, अमन टेमटा जो हमारे वार्ड पंच हैं, और धर्मचंद जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं नाको से, और हीरोराम जी प्रधान जी हैं जो अभी ज्यूरी की इस पे बैठे हुए हैं, और तिलकराज जी जो हमारे वार्ड सदस्य हैं जो भटियात से हैं। तो सर ये हमारा पूरा ये था, ये पूरा हमने इसका मैप तैयार किया हुआ है। इसको हम जब ये प्लानिंग है हमारी पूरी, इसको हम अपनी ग्राम सभा से हम इसको पारित करवाएंगे और उसके बाद इसको कार्यान्वयन करने के लिए हम इस पे कार्य करेंगे। थैंक यू। कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना है सर? ठीक था। इस देश में गंगा बहती, इस देश में क्या होता है? गंगा बहती। सर सर ये प्लानिंग में हमारा जैसे पानी का सोर्स उस पर शायद मेंशन नहीं हुआ था। नहीं, वो मैप में कर दिया हमने साहब। अभी आप सुनेंगे सिर्फ। सर हाँ सर ठीक है। सबसे पहले तो वहाँ पे खड़े होना बहुत बड़ी बात है। और खड़े होने को भी फिर आधा घंटे के जी ठीक है मैडम।
इस देश में गंगा बहती है। सर गंगा बह गई। जज साहब कोई जब प्लानिंग का टॉपिक था तो प्लानिंग का तो इसमें पूरा कुछ आ गया चर्चा में आ गया। प्लानिंग का भी अभी ढांचागत ठीक से नहीं हुआ है, तो इतना हम खुश नहीं कर पाएंगे, हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नहीं हम चाय भी ले आपको। आप छोटी सी ऑब्जर्वेशन काफी है मैडम आप। जी सर प्लानिंग में जो है वो बैठ के सर आप जज नहीं खड़े। प्लान जो है सर, प्लानिंग वाटर की काफ़ी हमने हमारा 500 या जो भी हमने, लेकिन ऑन द बेस ऑफ पर डे हमारे पास पशु कैटल भी हैं, तो वो भी पानी पीते हैं। हाउ टू मेंटेन वो चीजें शामिल नहीं हुई। राइट थैंक यू जी इसको ना करेंगे कि जी राइट थैंक यू सर थैंक यू। देखिए साहब आप पर मुझे पहले शक आप क्यों से क्या क्यों इनके ऊपर शक था? आप बताओ क्यों शक था इनके ऊपर? ना क्वेश्चन ज्यादा करना तो पैरामीटर नहीं है और क्या है? मनी भी अच्छी बात है। अपनी बात बताई बस। ये सेंट्रलाइजेशन के हितैषी हैं। ये नहीं चाहते कि पावर्स बढ़े। इसलिए ने क्या किया, जो बाकियों के काम में वो भी सारे अपने जो पारित करने की बात थी, वितरण थी, रखरखाव थी, सारे इन्होंने अपने बात में डाल दिए, जबकि करने और थे। तो इनको सेंट्रलाइजेशन प्रिय है। ये चाहते हैं कि सब चीज मेरी मुट्ठी में हो, कोई चीज इसीलिए ये किसी दूसरे को भी प्रधान कमेटी का नहीं बनाना चाहते। बोला है इन्होंने, वो यहाँ इनके काम में भी देख लिया। बस आपने प्रयास अच्छा किया। प्लानिंग को लेकर डेटा का जो सवाल था, डेटा पे कोई बात नहीं हुई। आपने डिमांड कैसे निकाली है, कितने लोग हैं और कितना उनको पर डे पानी देने की बात है, वो आपकी प्लानिंग में कहीं नहीं था। प्रति व्यक्ति कितना पानी दे रहे हैं आप? मैंने यहाँ लिखा भी हुआ सर। कितना लिखा आपने? सर रिक्वायर्ड वाटर पर हेड है, जैसे हम 50 लीटर मानते हैं और हमारी पॉपुलेशन है पंचायत की 500 लीटर। क्या 50 लीटर काफी है? कितना है? कितना होना चाहिए? 100 65 ये चले जाते ज्यादा सर लाखों। पहले भारत सरकार ने बोला था, ध्यान रखिए प्लीज, पहले भारत सरकार ने बोला था 40 लीटर मिल जाए डेली चलेगा, 55 लीटर तक भी बढ़े। हिमाचल सरकार ने बोला एक आदमी को 70 लीटर तो एक दिन में कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद घर की सफाई तो चलो ठीक है, लेकिन पशु भी हैं, उनको भी पानी की व्यवस्था करनी है। तो आइडियली अगर हम 100 लीटर पकड़ के चलते हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हमें देना है, तो वो एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कितने लोग हैं, 100 लीटर के हिसाब से कितना लगना है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पानी के आपके पास क्या क्या है, तो उसका कहीं कोई जिक्र प्लानिंग में नहीं हुआ। क्या संसाधन है, क्या स्रोत क्या है, और उनमें पानी आता कितना है। अगर आपको 3 लाख लीटर एक दिन में पानी चाहिए, तो आपका डेली इकट्ठा कितना हो रहा है, बैलेंस जो है उसका तो अलग से कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा। तो वो कहीं कोई बात नहीं हुई है। जो हमारे अभी पानी के स्रोत हैं, उन स्रोतों में कितना डेली पानी आ रहा है, कैसे नापेंगे इसको, कैसे नापेंगे इसको? वाटर लेके कितने लीटर का कितना टाइम है। हाँ, वाटर डिस्चार्ज कब करेंगे इसको? जब लीन सीजन होता है, जब सूखे वाला पीरियड होता है, जब कम से कम पानी होता है, उस वक्त हम देखते हैं कि प्रति सेकंड कितना पानी वहाँ हमारे स्रोत से मिल सकता है। वो हमारी टोटल कैलकुलेशन होनी चाहिए। फिर उससे कितना पानी आ रहा है, बैलेंस के लिए क्या प्लान है हमारा, कहाँ से ला रहे हैं, वो प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। फिर प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए था कि हम मेजर टैंक कहाँ बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टैंक्स छोटे कहाँ बना रहे हैं, और वहाँ पे पाइप कितने डाया की कितनी मोटी कितनी पॉपुलेशन के लिए आप कर रहे हैं,
वो जो खाका है जो आपने तस्वीरें खींची भी है इसमें, वही वाली बात है। तो वो प्लानिंग का एक पार्ट है, इतना पानी यहाँ से उठाएंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ से इतना आगे को जाए। प्लानिंग का ये पार्ट मिसिंग आना चाहिए था। और कुछ कहना है? तो मुझे लगता है प्लानिंग को लेकर और किसी को कोई प्रश्न है? प्लानिंग को लेकर ये पार्टी प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों के साथ मिलकर योजना बननी चाहिए। प्लानिंग का ये सबसे बड़ा पहलू है। तो 4 लोग की योजना नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे बाकी लोगों को भी अलग अलग जगह में सम्मिलित करना है योजना बनाने में भी, तो वो लोगों की योजना बनेगी। अदरवाइज कमेटी की योजना बन के रह जाएगी। हमें कमेटी की योजना नहीं बनानी, लोगों की योजना। कमेटी की पहल कमेटी करेगी, और वो योजना किसकी बनेगी? एंटायर कमेटी, राइट? तो आपके लिए प्रयास अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सोच के तो बहुत कुछ आज और भूल गए। जूरी मेंबर के सदस्य और सभी सहभागी को मेरा नमस्कार। आज हमें जो विषय दिया गया है योजना पारित करने के बारे में। मेरा नाम नरोत्तम राम, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत बाड़ा, टीम लीडर। और मेरे साथ इस योजना को तैयार करने के लिए जो अन्य सदस्य हैं, रुद्रचंद वार्ड मेंबर जीपी बराटा, खेम सिंह उप प्रधान जीपी छतरी, विजय कुमार प्रधान जीपी चौरा, प्रेम सिंह सेक्रेटरी जीपी अंधली। हमें जो विषय दिया गया है योजना को पारित करना। योजना समिति ने जो योजना तैयार की उसको जो है ग्राम पंचायत के समक्ष समिति ने प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत के प्रधान ने उसको मीटिंग में पारित कर दिया और उसके बाद जो है ग्राम सभा को बुलाने के लिए तिथि निश्चित कर दी। ग्राम सभा की बैठक में जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम समुदाय सहित उसके सभी बस्तियों के लोग, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के लोगों को भी बुलाना है। जल शक्ति विभाग के इंजीनियर भी होने चाहिए और कार्यान्वयन सहायता एजेंसी जो हमारे महिला मंडल है, स्वयं सहायता समूह है, युवक मंडल है, उनके सदस्य भी वहाँ ग्राम सभा में होने चाहिए और कोरम पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है ग्राम सभा में जब वो समिति द्वारा जो ये आई है कार्य योजना, उसको ग्राम सभा में रखा जाएगा और उसे पारित किया जाएगा। और पारित करने के बाद उसे जो है जिला जल स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद वहाँ से टेक्निकल अप्रूवल भी लेनी जरूरी होती है। टेक्निकल अप्रूवल जो है इस योजना की तकनीकी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद योजना का प्रशासनिक अनुमोदन जिला पेयजल और स्वच्छता समिति के द्वारा किया जाएगा। यही हमारी प्रेजेंटेशन है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। किसी को कोई लौटते हैं इस बात के लिए कि योजना पारित करने से संबंधित जो प्रेजेंटेशन इन्होंने रखा, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन कि जो बातें इन्होंने रखी हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, पूरी टीम ने जो काम किया है, तो इस विषय में जो है आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? जी मैम, कुछ कमी तो नहीं लगी आपको इसमें? ठीक है, ऐसे ही होना था। अच्छा जी, आपने ऐसे में था क्या? ठीक नहीं है? ठीक है जी, ठीक है सर। ये योजना तो कमेटी ने बनाना है, लेकिन पास जो योजना में पारित करना है इन्होंने कि करवाना? करवाना। तो ये इन्होंने ठीक तरीके से कर दी, आप भी होते तो ऐसे ही करते जी। जी
ठीक है, मतलब वैसे ही करते हैं। कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है, नहीं पता नहीं चला, मना कर रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है, मतलब पारित जो है ऐसे ही। ठीक भी ऐसा तो थोड़ा ज्यादा भी चले गए ना, इन्होंने पराक्रम तक भी पहुंच गए। कहाँ तक चले? पराक्रम होने के बाद होगा जब अप्रूव होगा। अच्छा, ठीक है, ये तो कार्यान्वयन में होगा नहीं, बाकी ये थोड़ा आगे चले गए। ये आगे चलिए, बाकी योजना में बहुत ठीक ही है, पूरी तरह तो नहीं। अच्छा, ठीक है, जी सर, यही तरीका है पारित करने का। जी, टाइमर साहब क्या कहते हैं? टाइमर का ठीक चल रहा है। जी, नहीं तो जो इन्होंने बात रखी वो सही थी, ठीक थी वो। जी, आपके पास ये विषय होता आप भी ये ऐसे ही रखते। जी, ठीक है, ठीक ही है या पूरा ठीक है? चलो आप अपनी सीट में कोई नहीं छोड़ता है। जी, ठीक है, ठीक है, अपनी सीट में वो ठीक है, ऐसे ही बात करो। जी, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है पब्लिक, जब आप ग्राम सभा में किसी एजेंडा को लेकर के आते हैं तो पारित करवाने के लिए, जैसे यहाँ तो हमने सभी ने पारित कर दिया कि यस सर यही चीज राइट, यही प्रोसेस है, लेकिन जब तक आपको जो मोटिव है, जो एजेंडाज है, आप उसको लोगों के समक्ष जो उसको क्लियरिटी नहीं बता पाएंगे, तब तक उसको पारित करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आपने रखा तो होगा ना एजेंडा वहाँ पर? बिल्कुल रखा। हाउस के सामने रखा, उनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, समझा दिया। समझा दिया। तो कह रहे हैं किया हमने। यही बात। तो यार ये कह रहे प्रयास अपने कोई किया, अब भी कुछ कहना है? नहीं, चलो प्रयास तो कोई भी प्रयास अच्छा था प्रयास अच्छा था। तो जूरी मेंबर्स ऑब्जर्वेशन ऐसे ही होता है। ठीक है सर, तो मैं निकालता हूँ, निकाल नहीं होगा, भाई कौन सी कमी रह गई होगी? सवाल क्या है कि यहाँ पे कमी कौन सी कमियां है? निकालने का सवाल नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि हम सभी से बहुत चीजें छूटती हैं, कुछ है ना, तो उसी को हम यहाँ ना हमने कहा था कम्पीट करने के लिए, नहीं कंप्लीट करने के लिए। ये उंगलियां देख रहे हैं आप, इसके बीच में गैप है, ये उंगलियां देख रहे हैं आप, इसके बीच में भी गैप है। यदि हम इनको मिला देंगे, ये अपने गैप को नहीं पूरा कर पा रही, ये अपने को नहीं कर पा रही, यदि हम मिला देंगे तो क्या होगा? जो इधर की कमियां थी इन्होंने पूरी कर दी, जो इधर की कमियां थी इन्होंने पूरी कर दी, तो इसको कंप्लीशन बोलते हैं। कंपटीशन की जगह क्या है? कंप्लीशन। तो हम एज ए टीम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हर कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, एक दूसरे के तजर्बे से हम सीखें और हम जो है कंपीट ना करके कंप्लीट करें। आर यू विद मी? यस सर, यस जी सर, जी वेरिफिकेट करना, जो प्लानिंग में काम किया उसके ऊपर तो पास करने के लिए पुटअप कर रहे हैं, उसको देखना कि इसमें खामियां क्या, उसको जो ब्लॉक बनाने और ब्लॉक में जो पहले की प्लानिंग है, हमारे कितने टैंक्स बन रहे हैं, किस कैपेसिटी के बन रहे हैं, उनको कितने मीटर की पाइप चाहिए, लेंथ उसके एरिए की कितनी है, तो वो
अभी पास होगा वो। नहीं वो तो प्लानिंग का हिस्सा है। वेरीफाई करना। अच्छा वेरीफाई अलग कर रहे हैं बाइफरकेट तो बाइफरकेट कर जो पिछली बात है उसको अलग कर देना और उसके ऊपर जो हमने फिर अपना बजट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अगला जो कम नहीं बोलना पड़ेगा आपको। जी आगे जी ठीक है आपकी बातें करें जी। प्लानिंग नहीं थी जी जी। तो सबका ये कहना था कि ऐसे ही होता है और आपने सही तरीके से किया है, लेकिन क्या आसानी से जो है जब आप कोई भी रेजोल्यूशन आम सभा के अंदर जनरल बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं तो क्या हकीकत में जो है 1/3 मेजोरिटी पहले आपको जो चाहिए होती है, क्या ग्राम ये क्या कहते हैं जनरल बॉडी के अंदर जो है आम जो मुद्दे हैं आसानी से पारित हो जाते हैं? आपका तजर्बा क्या से हो जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन करता नहीं है जो प्लानिंग रखते हैं, बल्कि जोड़ने के लिए आ जाते हैं वहाँ पर कोई प्लान उसको जोड़ा जाता है। तो ये पब्लिक जो है प्रधान से डर करके करती है कि भी आवाज ना उठाए या असल में वो स्कीमें सही होती है? ऑब्जेक्शन करना नहीं चाहते हैं ना, किसी के बेहतरी के लिए होता है, किसी का बुरा नहीं बनना चाहते, किसी का बुरा नहीं बनना चाहते हैं और वो ऑब्जेक्शन आता नहीं है। किसी को प्रॉब्लम हुआ तो वो भी बता दीजिए तो उसमें फिर और किसी को कोई झगड़ा हुआ अपना नाम वहाँ पर जोड़ देता है अपनी प्लानिंग में कि ये होना चाहिए और उसको शामिल किया जाता है। क्या ऐसा भी होता है किसी क्या कहते हैं रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कि उससे जनरल बॉडी के अंदर जो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग आए हुए हैं उनको जो है प्रधान सेक्रेटरीज या जो उसके कमेटी के लोग हैं वो पहले उनको चीजों को क्लियर करते हैं और उनको कन्विंस कर देते हैं सो दैट जो है वो सबसे पहले उसको लीड करें वहाँ पारित करने के लिए और बाकी लोग जो है फिर अनुमोदन करें और तैयारियां बजाएं? ऐसा भी प्रयास लेकिन उसको अगर करना भी हो कन्विंस तो डायरेक्ट कन्विंस किया उसी के अंदर, अदरवाइज ऐसी करते वही है कुछ सब नहीं करते। हाँ करते कुछ लोग, लेकिन अगर उनको कन्विंस कर दिया तो पीछे वाले यहाँ गंगा पे हम नहीं। तभी कह रहा हूँ कि क्या ये प्रायर प्रैक्टिस है ऐसी कि जनरल बॉडी में आने से पहले? प्लीज मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, जो भी कमेटियां मिलती हैं कई लोगों को पता नहीं मान लो मैं एज पंचायत प्रधान की मीटिंग बना मुझे पता है कि ये लोग जाने वाले हैं नहीं अभी तो हम उसमें जा रहे हैं ना स्पेसिफिक तारीख वाली बात जैसे एक कमेटी की बात करें कि हमने पारित कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, कमेटी में डाल दिए, कई लोगों को पता नहीं होता कि हमको कमेटी में डाला भी है। फिर आज की बात करता हूँ मैं, आज जैसे कुछ कमेटी लोग यहाँ पर आए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आए तो उसको पता भी होगा यार तू कमेटी में कितने चलना नहीं साथ में ऐसे ऐसा भी है। अभी हम ठीक है आपकी बात हम पारित करने वाली जो प्रोसेस है इसी पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी अभी हमारा था कि जो इन्होंने प्रेजेंटेशन रखा यहाँ पर और उसके अंदर जो है आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई एडिशन आप करना चाहते हैं, कोई सुझाव आपकी तरफ से है तो या ये ठीक था इनका बस इसका बाकी इसका प्लानिंग ही ऐसा बना ना सर ये क्योंकि पानी से संबंधित है, क्योंकि इसमें अमीर गरीब सबको पानी की जरूरत है तो प्लानिंग ही उस टाइप का बना है कि सबको मिलना चाहिए। अगर किसी के ग्राम सभा में थोड़ा ऑब्जेक्शन हम पारित की बात हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम पारित करने की प्रक्रिया पे आ रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है इसमें। थैंक यू सर। आपने बोला कि हम ग्राम पंचायत से पास कराएंगे प्लान को। सर इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से पारित कराएंगे और उसके बाद ग्राम सभा में ले जाएंगे, ऐसा? देखिए ग्राम सभा में जो प्रक्रिया है ना हमारी पारित कराने वाली, ये एक ऑर्नामेंटल है, आभूषण है, दिखता है। प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई आइडियल चर्चा नहीं होती। नंबर 1, ना सारे लोग सुनने के मूड में होते हैं। 2 4 6 लोग हैं जो बोलने वाले तेज होते हैं, वही जोर जोर से बोलते हैं। कई बार फैसले वही हो जाते हैं जो जोर से बोल रहा है। और क्योंकि ये पानी की योजना हमने बनाई है, पानी की योजना पूरी पंचायत के लिए बनाई है, जिसमें दूर कोने में जो 4 घर है उनके लिए योजना नहीं है, इसको भी पारित आपने कराना है। तो हो सकता है वो लोग वहाँ पे उस ग्राम सभा में आए भी ना हो और आपने उनके लिए पानी पहुँचाने का भूल भी गए हो।
या इंटेंशनली कुछ गड़बड़ किसी के साथ होगा तो वैसे नहीं रखा प्लान में। गांव में बहुत ऐसा चलता है। और अगर ऐसा नहीं है तो भूल भी सकते हैं आदमी कि कुछ घर है धार के परली साइड है, दिखे नहीं है तो पता भी नहीं है, तो वहां पे योजना भी नहीं बनी। तो इसके लिए जरूरी है जब तक आप उप ग्राम सभा लेवल पे इस प्रस्ताव को पारित नहीं कराएंगे, इस प्लान को दिखाएंगे नहीं। कैसे? उप ग्राम सभा लेवल पर 10, 12, 15, 20 लोगों को बिठाओ वहां पे, उनको बोलो ये हम नाला है यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ टैंक बनना है, यहाँ के लिए आपको पानी आना है। जब तक उस तरह से उन लोगों को नहीं बताएंगे तब तक आपको पूरी जो एक मेजॉरिटी की जो अप्रूवल है ना वो आपको प्रैक्टिकली नहीं मिलेगी। आप 5 वार्ड है, 6 वार्ड है या 8 गांव है, 10 गांव, हर गांव में आप बैठो उन लोगों के साथ, उनको बोलो ये है, ठीक है, और तो नहीं उसमें कुछ करने की जरूरत है। अगर वो बताते हैं कि नहीं जी अब हमारी दोगरी है, ये तो अब 2 किलोमीटर के बाद वहाँ हमारे 4 लोगों के और घर बन रहे, तो प्रोविजन वहाँ से पाइप का किया जा सकता है। तो वो कब होगा? जब हम उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। ग्राम सभा में तो सिर्फ स्टैंप लगाने वाला काम है, वहाँ कोई आइडियल कोई डिस्कशन प्रॉपर होती नहीं है। वो एक तरह का बंदर बांट वाला माहौल होता है वहाँ। वो ठीक है, सबके सामने पढ़ लिया आपने, ओके कर दिया, साइन कर दिए आपके उसमें प्रोसीडिंग्स में आके, वहाँ वही होता है। एक्चुअल अप्रूवल क्या है वो आपको ग्राम सभा लेवल पे गांव में उनसे लोगों के साथ बैठ के पारित करवानी पड़ेगी, तब जाके वो सही तरीके से वो प्रोसेस हाँ जी, ये जरूरी है अप्रूवल की प्रोसेस, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, तो किसी को भी इसमें अछूता ना रहे कोई व्यक्ति, तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है। और अप्रूवल के बाद कहाँ जाएगा ये मामला? योजना कहाँ भेजेंगे फिर आप? अप्रूवल आपने पंचायत से कर दी, ग्राम सभा ने भी कर दी, फिर हायर अथॉरिटी को भेज जाती है, हम ब्लॉक को भेजते हैं, वीडियो से आगे चली जाती है जिस जिसको भी जाने है। जैसे नरेगा का डीसी को चला जाता है, डीआरडीए से अप्रूव हो जाता है। ये हाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाएगा, वो अपने प्लान में डालेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन है उस मिशन के तहत इसकी अप्रूवल आती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फाइनेंशियल हो जाएगी। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, गुड है। तो अब चाय तैयार है सभी के लिए। चाय का टाइम आज की इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए जो कार्य सौंपा गया है, इसमें योजना का कार्यान्वयन वो वितरण 2 चीज़ें हमको दी गई थी, जिस पर मेरे सामान्य ग्रुप द्वारा अपने जो विचार रखे गए हैं वो इस प्रकार से है। योजना का कार्यान्वयन कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत सर्वप्रथम पारित कार्य योजना की कार्य फाइल तैयार कर तथा सामग्री प्राप्त होने उपरांत तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करेगी। तदुपरांत कार्य को सुचारू करने हेतु सामग्री के सप्लाई आदेश जारी करेगी तथा सामग्री प्राप्त होने उपरांत कार्य हेतु स्टॉल जारी करेगी। कार्य योजना के पूर्ण होने पर योजना का मूल्यांकन तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसका माप पुस्तिका पर विवरण पूर्ण कर कार्य का सीसी ग्राम पंचायत को जारी किया जाएगा तथा कार्य योजना को पूर्ण माना जाएगा। कार्य योजना का वितरण गांव के सभी लोगों के समय पर व पूर्ण रूप से पानी की पूर्ति हो सके, इसके लिए हम नियमित प्रकार से कार्य करेंगे। समय का सही निर्धारण करेंगे, जिसके लिए हम समय के को प्रातःकाल व सायंकाल 2 भागों में बांटेंगे। कुछ ग्रामवासियों को सुबह के समय, बाकी को शाम के समय पानी वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त हम पानी के टैंक में पानी मापने वाला ऑटोमेटिक मीटर लगाएंगे, जिससे कि पानी का हिसाब रखने में सहायता मिलेगी और पानी का सही उपयोग किया जा सकेगा। जय हिंद सबके लिए, धन्यवाद, नमस्कार। क्या कहना है बेटा? कुछ कहना है आपको? इस देश में कोई कमेंट नहीं? कोई कमेंट? सर चाहे पूरी पॉइंट बोला, संक्षिप्त में बोला, लेकिन अच्छा हो। सही है, जो इनको ठीक लगा, जो कि उसके रखरखाव के लिए क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वो उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा बनाया हुआ है।
बाकी आप तो सुझाव देते हैं। सर आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो बाकी बात है, पर इन्होंने अपने एरिया के हिसाब से अच्छा बोला। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये बात आपके एरिया में अगर लागू करते तो क्या होना चाहिए? हमारा चलो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई बात नहीं। मैडम आप ऐसा ही है जैसे बोला टाइम से पानी आता है सुबह शाम। अच्छा जी सर ठीक है सर। उचित है। इस देश में गंगा बहती है। जज साहब कुछ कहेंगे? जी आप। अच्छा मैडम सर ठीक है। कंफ्यूजन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, सम कंफ्यूजन इज देयर। मेजर साहब ये कह रहे हैं। तो हमारा विषय था कार्यान्वयन और वितरण। कार्यान्वयन को लेकर आपने क्या बात की? कैसे करेंगे हम कार्यान्वयन? कार्य को करना है सर। कार्यान्वयन का मतलब था जो योजना बनाई, सीसी जो बनाई उसने योजना बनाई, योजना पारित कर दी, पारित करने के बाद आपको टेक्निकल फाइनेंशियल अप्रूवल आ गई सारी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, फिर उसको अमली जामा पहनाना था। उसके लिए क्या कदम उठाए वो स्पष्ट नहीं हुआ। हमने उस कार्य योजना को कैसे फील्ड में कंप्लीट, उसको जाल बिछाना है या कोई पानी से संबंधित स्टोरेज टैंक या कोई पाइपलाइन को कैसे बिछाना है, उस पर फोकस किया सर इसमें। वो बात हुई जी। तो इसमें जब भी हम कार्य योजना को लागू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कौन करने वाला है काम, हु। दूसरा मटेरियल कहाँ से आप प्रोक्योर कर रहे हैं और उस मटेरियल की गुणवत्ता को जांचने का क्या मायना है। आजकल पाइपें ऐसी आ रही है जो लोहे की हाथ से मुड़ जाती है, तो उस क्वालिटी को कौन देखने वाला है, उस मटेरियल को। दैट इज वन मटेरियल के बाद जब उसको इस्तेमाल करेंगे, काम करेंगे, लगाएंगे उसको, उस वक्त की क्वालिटी कौन देखने वाला है। जैसे सीमेंट और रेत की क्वालिटी आपके पास अच्छी है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करते हैं, हम लेंटर डालते हैं, वाटर टैंक बनाते हैं, और लेंटर डालने के लिए कम से कम 20-22 दिन कम से कम सिक्योरिंग के लिए पीरियड एक देना होता है उसके लिए। तो क्या वो उतना पीरियड दिया जा रहा है जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में अप्रूव्ड है नॉर्म्स के हिसाब से? वो कौन देखेगा? प्रॉपर रेशो उसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? और टाइमलाइन कितने समय में, कब हम शुरू करें, कब उसको खत्म कर रहे हैं। पाइपें जो आजकल सभी जगह हम देखते हैं मेजॉरिटी में ऊपर से खाली दिख रही है, नंगी पाइपें, कोई दबाई नहीं रहा है, तो उसको कौन देखेगा? ये तो बेसिक चीज ना जो आपकी सबकी पंचायतों में यही हाल है, ना आपने देखा कभी, ना किसी ने पूछा, सब वही हो रहा है। तो फिर क्या कार्यान्वयन करेंगे? दैट इज वन पार्ट। सेकंड, वितरण को लेकर आपने बहुत स्मार्टली एक बात कही कि हम मीटर जो है ऑटोमेटिक मीटर लगाएंगे, उससे तय करेंगे। लेकिन क्या तय करेंगे उसमें? किसको कितना पानी मिलना चाहिए, कैसे करेंगे? मीटर तो ये बताएगा कितना पानी गया है। कैसा मीटर लगा रहे हैं आप? क्या ऐसा मीटर भी लगाएंगे कि अगर एक घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों को 100 लीटर के हिसाब से 400 लीटर एक दिन में जाना चाहिए, जैसे ही 400 लीटर वहां गया बस बंद हो जाए, ऐसा मीटर लगाएंगे क्या? या वो मीटर लगाएंगे जितना भी वो खर्च करेंगे और बाद में बिल आ जाएगा, जितना भी उन्होंने खर्च किया बिल वाला ना। इससे फिर ये होगा कि कोई आदमी बिल ज्यादा दे देगा पर पानी जो है सिंचाई के लिए भी यूज करेगा, तो उससे हो सकता है उसके बदले किसी आदमी को पानी ना पहुंचे, प्रेशर नहीं पहुंचे, दुरुपयोग होने की संभावना। तो वो वहां पे इन चीजों को कौन देखे? वितरण में ये इश्यूज है। कई घरों में टंकी लगी हुई है और टंकी से पानी भी लीक हो रहा है, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं। की मैन टाइमली जाता है, कहीं खोलते हैं, कभी अपने और पराये को भेज भी करता है। उस चीज का क्या मैकेनिज्म है वितरण में आपके पास? तो जब तक इन व्यवहारिक पहलुओं को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, उसका हल नहीं खोजेंगे और उसका हल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था
जस के तस रहेगी, कुछ खास नहीं होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम जो हमारे चारों ओर दैनिक घटनाक्रम है, हम देख रहे हैं कि व्यवस्था है कैसी आज, उसको बेहतर किया कैसे जा सकता है, तो उस एंगल पे हमें सोचने की जरूरत है और उन तौर तरीकों को यहाँ पे अपनी सोच में लाने की जरूरत है। हम सिर्फ सोच को पेपर वर्क तक सीमित ना रखें, हमें तो व्यवहारिक समस्याओं का हल दिखना चाहिए और वो हल एक खुली सोच के साथ आना चाहिए, बंद दरवाजे से नहीं आएगा। जी, जो टैंक एस्टेब्लिश किए जाते हैं, टैंक एस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनका जो है ग्रेविटी कहाँ से अच्छी बनेगी पानी पे? हाइट में टैंक होगा तो ग्रेविटी अच्छी बनेगी, वो भी बात है। जी जी, तो ये कुछ विषय थे जिनको इसका हिस्सा बनाने की जरूरत थी। पर प्रयास आपका बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। 5 हो ना, 5। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। परम श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मेहता जी, साथ में एमडी साहब और नीर कृषि निर्णायक मंडल, मेरे सम्मुख बैठे मेरे सहयोगी प्रधान, उप प्रधान, सचिव वो BWC के सदस्यगण, मेरा आज का विषय है संचालन व रखरखाव व सहतत्वता। मान्यवर, जो मेरा विषय है उसमें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने 4 पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया कि हमने जल जीवन के मिशन को कैसे धरातल पे उतारना है, उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। विषय से संबंधित आज कोई भी काम करना है तो उसके लिए सबसे जो मेरे मानना है, मेरे टीम का जो मानना है, इनका मानना है कि आपके पास धन होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आप किसी भी योजना को धरातल पे नहीं उतार सकते। उसके लिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। और मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो निधि है उसकी आवश्यकता है। अब इसके लिए हम निधि, पैसा, जब पंचायत ने इसको संचालित करना है तो हमें अदर सोर्सेज को मद्देनजर ना रखते हुए अपने बलबूते पे इस योजना को धरातल पे पहुंचाना है। उसके लिए निधि हमें कहां से हम इकट्ठी करें और अपना जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसको रख रखाव है, उसको कैसे हम कर पाए। तो इसके लिए पानी के रखरखाव के लिए पंचायत को धन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पंचायत ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि पानी में जितने भी लाभार्थी हैं उनसे प्रति माह निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। मेरा फर्स्ट पॉइंट ही ये था कि हम इस व्यवस्था को करें, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक हम प्रैक्टिकली तौर पे लोगों को इन चीजों से अवगत नहीं करेंगे तो वही बात मैंने पीछे भी कल भी मैं कह रहा था कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक आज जो व्यवस्था है हमारे समाज के अंदर, जो पानी से संबंधित मुफ्त का पानी मिल रहा है। पहले कुछ पैसा लिया भी जाता था, लेकिन अब जो है पानी निःशुल्क है। और यदि हम, जैसे ही मैंने कहा कि हमें पैसा चाहिए, पैसा जो है पंचायत के लोगों को आदत डालनी है, उनके साथ उनको स्कीम को हम कन्विंस करें। उसके लिए जब ये बात सभी समझ आएंगे तो सामूहिक तौर पे लोगों से कहेंगे, अपने लोगों से, कि गांव भी अपना, काम भी अपना है। जब हम ही योजना बना रहे हैं, हमें ही पैसा चाहिए, तो मिनिमम रेट्स पे हम डिसाइड करें कि हमें इतना पैसा चाहिए। इसके लिए सभी ग्राम सभा के माध्यम से हम सुनिश्चित कर रहे हैं।
कि हमें 20 रुपये चाहिए महीने के, तो हमें 20 चाहिए। और उसको हमने स्वायत्ता ऐसा भी नहीं कि इस महीने में 20 दे दिए, अगले महीने किसी ने नहीं दिए। इसका भी एक नियमावली, एक रूल जो है फिक्सेशन करना पड़ेगा ग्राम सभा के ही माध्यम से, कि जो व्यक्ति इस पैसे को नहीं देता, पंचायत उसको किस प्रकार से, क्योंकि ये कानून व्यवस्था इसीलिए बनाई गई होती है कि दंडित किया जाए। पंचायत के पास ऐसे बहुत से शक्तियां होती है जिसके वजह से हम उनको विवश कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे हम हाउस टैक्स लेते हैं ना, सभी लेते हैं। यदि हम हाउस टैक्स देने से कोई इनकार करता है तो हम क्या करते हैं, जो पंचायत के द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं उनको बंद करते हैं। इसी प्रकार से जब हमने प्रैक्टिकली तौर पे यह सुनिश्चित कर लिया कि हमें जो है 20 रुपए या 50 रुपए महीने का चाहिए, पूरी आपको हम पूरा तीसरे दिन पानी नहीं देंगे, पानी जो है हर दिन देंगे और इतना प्रतिशत पानी आपको देंगे और सुनिश्चित करेंगे, तो वो पैसा देने से भी इनकार नहीं करेंगे और हमें पैसा जो है मिलता रहे। और उसके लिए ही ग्राम सभा में मैंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था हम कर लें कि यदि कोई पैसा नहीं देता है तो उसके साथ हमें किस प्रकार का रवैया अपनाना है, यह भी हमें उस ग्राम सभा में उन लोगों के द्वारा ही वो सभी सुनिश्चित करें कि वाकई ये फाइन होना चाहिए। तो पहला मेरा पॉइंट इस पे यही था। दूसरा, इसमें हमें जो संचालन की बात आती है, रख रखाव है, तो हमारे लिए जो कामगार की भी आवश्यकता होगी कि हमें मैन पावर चाहिए। तो इसके लिए हमने मैन पावर्स के लिए भी कि पानी के रख रखाव के लिए पंचायत में कामगार की भी आवश्यकता होगी, जिससे मानदेय के लिए उपरोक्त निर्धारित शुल्क की व्यवस्था से मानदेय दिया जाएगा। Then the third point is मुरम्मत के सामान की आवश्यकता। रख रखाव में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो स्कीम के लिए मुरम्मत के लिए जो व्यवस्था चली है उसके लिए हमारे सामग्री भी होनी चाहिए, उसके लिए रेंच चाहिए, पाइपें चाहिए, धागा चाहिए, फावड़ा चाहिए, गेंती चाहिए और इस प्रकार से जो भी जरूरत की सामान है वो हमें चाहिए। और इसके साथ जल जो है जो हम दे रहे हैं वो पानी जो है शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए भी जल शुद्ध रखने के लिए हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी, हमें क्लोरीनेशन के लिए आवश्यकता पड़ती है और साथ में हमारे पास ऐसी व्यवस्था भी है जिसके किट दी जाती है और जिसको हम पानी की टेस्टिंग भी करते हैं। और इसके साथ साथ हमें जो कुछ एक रजिस्टर्स हमें इसके लगाने होंगे कि आय व्यय कार्यवाही रजिस्टर, आय व्यय रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर और बैंक में इसका खाता भी होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था जो है रख रखाव से संबंधित है और स्वायत्तता का भी यही मतलब है कि इस प्रक्रिया को हम रेगुलराइज रखें। इसको हम बीच में नहीं, 1 महीना चली, 2 महीने चली, तीसरे महीने फिर हाथ खड़े हो गए। इसको चलाए रखने के लिए हमें जो है प्रॉपर बजटिंग का जो हम इस प्रकार से व्यवस्था करें कि हम इसको पूर्ण कर सकें। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जल है तो कल है। और इसमें मेरा जो सहयोग किया है, जो मेरे साथ सहयोगी रहे ग्रुप डिस्कशन इस कार्यक्रम को लिखने में, मैं स्वयं पवन ठाकुर, ग्राम पंचायत प्रधान श्रवण, श्रीमती जिमा देवी प्रधान गोर, हमारे साथ रघु कटोच प्रधान सारा, राजेंद्र कुमार पंचायत सेक्रेटरी कल्पा, धानी देवी प्रधान ब्रांड, कविता देवी VWC मेंबर चौरा, ये मेरे सहयोगी थे जिन्होंने इसमें मेरा सहयोग किया। मैं आप सबका अंत में फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, कोई कमेंट? बढ़िया कुछ कमेंट्स हैं आपके लिए। प्रयास बहुत अच्छा है। आपके पास 2 विषय थे, एक था रख रखाव ऑपरेशन मेंटेनेंस और दूसरा था सस्टेनेबिलिटी निरंतरता। पहले हम रख रखाव की बात करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की।
ऑपरेशंस के लिए जो टाइम लाइन, पानी आप कितने बजे छोड़ेंगे, वन पार्ट, और इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, जो पानी छोड़ने वाला आदमी है उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे, शिकायतें अगर कहीं से आती है शिकायतों को एड्रेस करने का मैकेनिज्म हमारा क्या है, कैसे करेंगे, और पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी वाटर हमें चाहिए। अब क्योंकि पानी को हम बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने के लिए भी कर रहे हैं, घर साफ करने के लिए भी कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए भी कर रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन की भी ये बात है। हम शुद्ध पानी, क्या इन सभी चीजों के लिए हम शुद्ध पानी इस्तेमाल करने वाले हैं, या आप 2 पाइपें देने वाले हैं घर में, एक में शुद्ध पानी आएगा पीने के लायक, दूसरा पानी कॉमन पानी जो बाकी जगह यूज करने वाला है, क्या है वो तौर तरीके, वो तय तो हमें करने पड़ेंगे जो भी है, तो वो चीज आनी बहुत जरूरी है इसमें। अब तीसरी बात है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सस्टेनेबिलिटी एंड प्रशासनिक निरंतरता कैसे आएगी, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था को कमेटी ने देखना है। जब तक कमेटी की देख रेख में ये काम होगा तो बढ़िया होगा, वही देखेगी। कमेटी का ठीक देखने का मतलब है कि उसमें सही लोग हैं, सही लोग बने हुए हैं, सही लोग चुन के बार बार आ रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है। जिस दिन 2-3-4 महीने में या साल में पूछेगा नहीं कमेटी को कोई, तो ढीले पड़ जाएंगे, जाएंगे नहीं, कभी मीटिंग भी नहीं करेंगे। फिर कहीं कौन सी चीजें टूट रही, खराब हो रही है, लीकेज हो रही है, तो फिर कोई केयर नहीं करेगा। तो उस कमेटी को भी वाइब्रेंट बनाने के लिए उनके ऊपर भी चेक की जरूरत है। क्या ग्राम सभा में, हर ग्राम सभा में 5 मिनट उस कमेटी का रोल होना चाहिए, बताओ आपकी प्रोग्रेस क्या है ग्राम सभा में, बताओ। क्योंकि जब इस मैंडेट के साथ तो वहां पे जाएंगे ना, तो उनको पता है अगर बोलना है वहां 20 लोगों के सामने तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो उससे क्या हो गया, वो लोग जगे हुए रहेंगे, नहीं तो सो जाते। तो उनको जगाए रखने के लिए क्या व्यवस्था है, ये तय करेगी कि वो कमेटी फंक्शन बढ़िया करेगी कि नहीं। दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। कमेटी ठीक है, लोग बढ़िया है, टाइम भी दे रहे हैं, करना भी चाहते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन अगर उनके पास रेंच खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो फिर करेंगे क्या? तो वहाँ फाइनेंस का रोल इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपने बहुत अच्छा एक प्लान किया है कि हम लोगों से कुछ शुल्क लेने की बात करें। शुल्क अभी तो जैसे हिमाचल गवर्नमेंट ने तो अभी कहा है कि आप फ्री कर दो सारा, आप उनको रखो साइड में। आप हैं सरकार, आप हैं सबसे छोटी इकाई की सरकार, तो आप हैं पंचायतें। आप अपने स्तर पे आप एक वाटर फंड क्रिएट करो, जल निधि क्रिएट करो। उस जल निधि के लिए मुहैया करवाओ पैसे। एक तो जो आपका अपना प्लान है शुल्क के रूप में रूटीन का, वो हो सकता है। दूसरा, इसको इनोवेटिव बनाया जा सकता है। कैसे पैसे आएंगे? किसी व्यक्ति का जन्मदिन है, खर्च कर रहे हैं पार्टी में, तो बोलो ठीक है 501 रुपए यहाँ भी डाल दो जल निधि के लिए। किसी के घर में श्राद्ध है, पितर तब खुश हो गए जब पानी अच्छा होगा, वे 251 यहाँ भी डाल दो, पंडित जी को भी तो देते ही। और शादी है किसी घर में, लाखों रुपए करते शादी वाले, उनको तो बोलो पानी भी तो यूज कर रहे हैं, 11,000 रुपए तो कम से कम बनते हैं यहाँ पे भी, अगर 5 लाख शादी में लगा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पे भी इस फंड के लिए डालो। तो ऐसे ऐसे आयोजन ढूंढने, कोई रिटायरमेंट हो रही है किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है, और ऐसे कुछ भी इवेंट्स जहाँ पे सेलिब्रेशंस होती है, जहाँ पे लोग पैसे खर्च करते हैं, ऐसे टाइम में कुछ न कुछ शुल्क शगुन उनसे योगदान इस निधि के लिए दिया जा सकता है अपने लेवल। इसमें किसी सरकार से कुछ गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन की इंतजार मत करो, आप अपनी नोटिफिकेशन लिखनी शुरू करो। जिस दिन आप अपने कानून बनाएंगे, उनको लागू करेंगे, उस दिन आप ये भावना और ये फीलिंग आएगी कि हम एक्चुअल में सरकार हैं, हम ऊपर वालों की बात ही नहीं, हम अपनी पैदा करते हैं, तब है सरकार। ऐसे सरकार नहीं, ऐसे तो आप सरकारी मुलाजिम हैं, ऊपर से बोला करना शुरू करते हैं, वही तो कर रहे हैं आप। क्या नया कर रहे हैं? नया वो है आप अपने कानून बनाओ, उन कानूनों को लागू करो, और उन लागू करने के लिए वहां तमाम लोगों को अपने साथ लेके आओ, उनको विश्वास में लेके आगे बढ़ो। ऐसा कुछ नया क्रिएट करो तो लगेगा कि हाँ डायनेमिक है, वहां पे कुछ नया हुआ है उस जगह में।
कुछ बेहतर हो रहा है, वो सस्टेनेबिलिटी। वो है पैसा इकट्ठा करना एक पार्ट, फिर उसका इस्तेमाल करना दूसरा पार्ट है। कितना पैसा कौन खर्च कर सकेगा, किसकी पावर कितनी है। 500 रुपये 1000 रुपये तक पावर ठीक है, किसी को आपने दे दी। ज्यादा पैसा है तो ये 3 लोग हैं, अगर 20,000 50,000 1 लाख रुपए खर्च करना है किसी काम के लिए तो कौन उसको पास करेगा। तो वो भी एक तय हमें करना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा हमने कर दिया, उसको खर्च करने की प्रक्रिया क्या है। तीसरी बात ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता हमारे खर्चे में होनी चाहिए। जो भी हमने खर्च किया सारा लेखा जोखा रखो। तो गांव के लोग जो भी देखना चाहते हैं, यू आर फ्री, हर वक्त आओ, देखो ये हमारा काम है, ये हमने किया, खुल के करो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसी तरीके जब हम अपनाएंगे तो हमारे काम रुकेंगे नहीं, हमारे काम चलेंगे, हमारे काम में निरंतरता बनी रहेगी। राइट? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आप अच्छा प्रयास करें।